हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो जो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू कर रखा था। इसमें टोटल 3 टॉपिक है। टॉपिक 1 आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, जैसा कि आप सबको पता है। मैंने वीडियो भी शेयर किया था। मेरे बेटे के स्कूल में जो है एनुअल फंक्शन था, उसने पार्टिसिपेट कर रखा था, तो इसीलिए इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी और स्कूल से भी हम लेट आए थे, ठीक है। तो इस वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई, तो सॉरी फॉर दिस। तो आज हमने जो है 26 क्वेश्चन कर लिए थे, तो कोई बात नहीं, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। और कोई भी आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इस क्लास में जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आए तो कल वाली क्लास में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको सबको पता है दिसंबर के लास्ट वीक में 100% चांसेस हैं आपका एग्ज़ाम होने के, क्योंकि जो है हमारा जो चेयरपर्सन आ गया है, पंकज अग्रवाल जो है हमारा नया चेयरपर्सन बन चुका है। तो दिसंबर लास्ट वीक में 100% चांसेस है कि आपका जो है एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो चलिए अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, मतलब शुरू तो कर ही रखी होगी, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। बिल्कुल फ्री माइंड होके, रिलैक्स होके, ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 27वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, एस हमारे पास ये सेट गिवन है और हमें बताना है देन समीशन जेड बिलोंग्स टू एस मोड जेड स्क्वायर इज किसके इक्वल हमारे पास ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जेड बार हमारे जेड देखो, जेड हमारे पास है एक्स प्लस में अयोटा वाई, जेड बार हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस में अयोटा वाई। और रियल ऑफ जेड बार, रियल ऑफ जेड बार का मतलब क्या हो जाएगा, रियल ऑफ एक्स माइनस अयोटा वाई। तो इसका मतलब है रियल ऑफ एक्स माइनस, इसमें से रियल पार्ट क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो रियल ऑफ जेड बार की वैल्यू आ जाएगी एक्स। सबकी वैल्यू पता है, यहाँ पे आप लोग रख दीजिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस में अयोटा वाई, क्योंकि बार था तो अयोटा जेड स्क्वेयर का मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस में 2xy अयोटा और प्लस में एक्स, ठीक है। सारी वैल्यूज हमने रख दी। रियल और इमेजनरी पार्ट को अब यहाँ से क्या कर लो, कंपेयर कर लो। रियल और इमेजनरी पार्ट कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी क्या, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 2xy रियल पार्ट की वैल्यू है, और इमेजनरी पार्ट माइनस का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस में x। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास जो है वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस हाफ हमारे पास आ जाएगी। जब x की वैल्यू मैं इधर सेकेंड इक्वेशन में 0 रखूँगी तो y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 और 1। और यहाँ से जब y की वैल्यू माइनस हाफ रखूंगी तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 3/2 कोमा हाफ, ठीक है, 1/2। ये चार वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। तो इसको पेयर में जब हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 0,0 0,1। दूसरा हम लिखेंगे माइनस का 3/2 कोमा माइनस का 1/2 और 1/2 कोमा 1/2। ये चार वैल्यूज है, चार वैल्यूज का हमारा जो है सेट बन गया है, ठीक है, एस। तो मोड जेड स्क्वेयर, मोड जेड स्क्वेयर का मतलब हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, यही होता है। तो अब जीरो जो पॉइंट आए ना, चार 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 पॉइंट जो है वो यहाँ पे रख दो और उनका क्या कर दो, समीशन आप कर दो। तो 0 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज है हमारे पास -3/2 और यहाँ पे हमारे पास है माइनस का हाफ, एक पॉइंट है 1/2 और माइनस का हाफ। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे रख के सम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 1, ये हो जाएगा प्लस में 3 3 जा 9 बाई में 4 प्लस में 1/4 और फिर प्लस में 1/4 प्लस 1/4। इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4, ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट W1 बी द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन ऑफ Z1 अबाउट द ओरिजिन थ्रो ए राइट एंगल इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। W1 हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है जो कि ऑब्टेन होता है इसकी रोटेशन से, यानी कि Z1 की रोटेशन से, और ओरिजिन से रोटेट हो रहा है, वो ओरिजिन से रोटेट हो रहा है 90 डिग्री पर, यानी कि मान लो ये यहाँ से रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वो जा रहा है। तो इसका मतलब वो ऐसे जा रहा है 90 डिग्री पे, यानी कि वाई एक्सिस पे पहुंच गया तो आयोटा से उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है W2 जो पॉइंट है वो क्या हो रहा है, Z2 से रोटेट हो रहा है, मतलब रोटेशन ऑफ Z2 की रोटेशन है अबाउट द ओरिजिन थ्रो ए राइट एंगल, थ्रो ए ओरिजिन से राइट एंगल क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब वो इसे नीचे की तरफ आएगा क्लॉकवाइज। तो ये आ जाएगा, ये नीचे वाई एक्सिस है तो यानी कि माइनस आयोटा से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है। Z1 की वैल्यू 5 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू 3 + 5 आयोटा। अब क्या निकालना है,
द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ W1 माइनस W2। तो W1 माइनस W2 आप यहाँ से निकाल दो। W1 माइनस W2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 प्लस 8 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ से आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, W1 माइनस W2 का होता है टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स 8/9 माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको सोल्व करेंगे, नेगेटिव साइन को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। आ गया ना समझ में कैसे करना है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एस बिलोंग्स टू दिस। एस हमारे पास ये गिवन है, ये हमारा कैसा है, रियल नंबर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये रियल नंबर है, तो जेड को आप क्या करेंगे, एक्स प्लस अयोटा वाई पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के बाद ये रियल नंबर है, तो इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट को आप यहाँ से क्या करिए, जीरो करिए। जो इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 2x 4y प्लस में 2 प्लस में 4x 2y माइनस 3। कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी होते हैं, ज़्यादा इनमें कैलकुलेशन होती है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, 4y प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर तो जो है नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा y प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1/4। तो ये हमारी आ जाएगी डिनोमिनेटर की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो ये क्वांटिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है ना, और ऊपर से न्यूमिनेटर जब जीरो होगा तो वहाँ से हमारे पास -2x 4y प्लस में 2 प्लस में 4x 2y माइनस में 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम जो है क्या कॉमन लेंगे, मान लो मैंने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा 4y प्लस में 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2x लिया ना, तो माइनस का 2 2 जा 4y हो जाएगा, x कॉमन ले लिया, और माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये इससे कैंसर, 6 और 2 8, 8 दूनी 16, माइनस का 16x इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से जीरो। एक कंडीशन हमारे पास क्या आई, एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन आई y प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1/4। अब यहाँ से क्या करेंगे, इफ़ अगर x हमारे पास जीरो है तो देन जो y होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू -1/2 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से जब इंटरवल बनेगा तो इंटरवल क्या कहेगा, y इंटरवल किस में जाएगा, -∞ से -1/2 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल जो है इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस में अयोटा y सच दैट 2z माइनस में 3 अयोटा 2z प्लस में अयोटा इज प्योरली इमेजिनरी इफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स है, एक्स स्क्र नहीं है, एक्स प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर है। देन हमें निकालना है y4 प्लस वाई स्क्र माइनस में y। अब ये प्योरली इमेजनरी नंबर है, जो आप सबको पता है z प्लस में z बार प्योरली इमेजनरी है, तो z प्लस z बार की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, देखो x प्लस में अयोटा y प्लस में x माइनस में अयोटा y, तो क्या आएगा हमारे पास 2x। प्योरली इमेजनरी तो रियल नंबर क्या होता है हमारा, जीरो होता है, ये सब बात सबको पता है। और रियल नंबर का मतलब z प्लस में z बार बाय 2 किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल, ये रियल नंबर है। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब यही होता है ना, रियल पार्ट जीरो होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, z प्लस में z बार क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल, क्योंकि डिवाइड बाय 2 था, 2 इधर आ जाएगा, जीरो में मिल जाएगा, तो z प्लस z बार हमारा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी की बात हो रही थी यहाँ पे। अब यहाँ से हमारे पास है ये z, तो 2z माइनस में 3 अयोटा 2z प्लस में अयोटा। ठीक है, और प्लस में इसका बार जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2z बार प्लस में 3 अयोटा, नीचे आ जाएगा 2z बार माइनस में अयोटा, और बराबर है 0। अब इसको क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके z को क्या पुट करेंगे, x प्लस में अयोटा y, और z बार हमारा क्या है, x माइनस अयोटा y। इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू जो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हम पुट करेंगे x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन में हमारी ये वैल्यूज आएगी, तो उसकी जगह हम ये 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा,
और कंप्लीट इसको y में ले आएंगे तो यानी कि x प्लस में वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इतना कर लोगे, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। तो लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी y4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में y इज इक्वल टू में 3/4। इसकी वैल्यू हमारे आ जाएगी 3/4। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। a इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई 1 प्लस में 2 साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में अयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। ये भी कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है। इमेजिनरी है तो इसका मतलब जो रियल पार्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हमारा हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर लो, z प्लस में z बार इक्वल टू 0 कर लो, या फिर इसको सिंप्लीफाई पहले रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस में अयोटा साइन थीटा। रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज करने के बाद रियल पार्ट को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी तो इसका जो रियल पार्ट आएगा रैशनलाइज करने के बाद वो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये वैल्यू आ जाएगी। अब थीटा किस में बिलोंग करता है, वो करता है 0 से 2 पाई ओपन इंटरवल। तो साइन थीटा प्लस माइनस 1/√2 हमारी वैल्यू आई है। तो साइन थीटा 1/√2 किस पे होता है, π/4 पे। तो अब 0 से 2 पाई के बीच में देखो कहाँ कहाँ आएगा ये प्लस माइनस 1/√2। तो थीटा हमारा हो जाएगा π/4, एक आएगा 3π/4, फिर 5π/4, फिर 7π/4। ठीक है, 1 3 5 7, फिर उसके बाद है 9π/4। 9π/4 जो है बड़ा नंबर हो जाएगा 2 पाई से। तो बस यही वैल्यू हमारी आएंगे। तो कितनी है, 1 2 3 और 4, टोटल कितनी है हमारे पास, 4 वैल्यू। तो उनका सबका क्या करना है, सम। इन सब का क्या कर दो, सम। 5 और 3 8 9 और 7। ठीक है, तो इनका सम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 7 8 9 10 5 15 और 1 16, 4 चौके 16, यानी कि 4 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या कहता है, फॉर z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा मोड z प्लस 2 हमारे पास ये गिवन है, देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमारे पास क्या है, रूट है। तो देखिए मोड z प्लस 2, जेड की वैल्यू अब की बार अल्फा प्लस अयोटा बीटा है, तो यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा प्लस 2 प्लस में अयोटा बीटा। इसका मोड इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा प्लस में अयोटा बीटा प्लस में 4 प्लस में 4 अयोटा। यहाँ से इसका मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा प्लस में 4, अयोटा कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा बीटा प्लस में 4। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से तो ये सारा रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट तो है ही नहीं। तो यानी कि जो हमारा बीटा प्लस 4 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो बीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी -4। और जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट हमारा क्या आया है, रूट अल्फा प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस 4 के इक्वल है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्या, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई है, -4 आई है। ठीक है, अब बता दो क्या इक्वेशन बनेगी, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस में 4, और अल्फा बीटा हमारा आ जाएगा -4। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4। अब देखो इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x² माइनस में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3, और ये क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -3x। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितनी आई है, -4 हमारी आई है। एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा हमारा -4 आया ना, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये जाएगा x² प्लस में 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0। देखो कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इज नॉट इक्वल टू b बी 2 नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। x हमारे पास एक गिवन है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ a z² प्लस में b z
इज इक्वल टू ए एंड रियल पार्ट ऑफ बी जेड स्क्र प्लस में ए जेड इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास गिवन है। तो जेड स्क्र का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र प्लस में 2xy आयोटा। ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे रखनी है, रियल पार्ट को एक एक व रखना है, यहाँ से रियल पार्ट को बी के एक व रखना है, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएंगी। इसको हम जब सोल्व करेंगे ना तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली। तो यहाँ से हमें बताना है इसकी कितने यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा D0। इसको आप होमवर्क समझ के खुद ही आपने करना है, ठीक है। मेरे को बता देना लास्ट में इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी है तो कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, आप लोग करेंगे तभी आपका जो है हाथ यहाँ से मतलब अच्छे से जो है आपका हाथ जो है हैंड जो है फास्ट काम करेगा, ठीक है। और माइंड भी फास्ट चलेगा। ज़्यादा कैलकुलेशन करने से हमारा जो है माइंड चलता है, ठीक है ना। सबको पता है ज़्यादा जितनी ज़्यादा मैथ में हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा जो है माइंड भी चलेगा और हमारा हाथ भी जो है फास्ट काम करेगा, ठीक है। स्लो हमें स्लो यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि एस्टेट के पेपर में स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और स्पीड मैथ में खासकर स्पीड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंथी होते हैं, आप सबको पता है। देखिए 34 क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी दो रियल नंबर है, ए बी क्या है लेस देन 0 है इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस ऑफ ए यूनिट मॉडुलस। और यूनिट मॉडुलस का मतलब 1 प्लस में ए आयोटा अपॉन में बी प्लस में आयोटा यूनिट मॉडुलस है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो उसके बाद आगे भी पढ़ लो। ए प्लस आयोटा बी लाई ऑन द सर्कल दिस देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस वेयर दिस इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में ए आयोटा का मोड इज इक्वल टू बी प्लस में आयोटा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी। और इसने बोला है जो ए बी है वो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब एक तो नंबर यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव, एक क्या रहेगा नेगेटिव, या ए लेस देन 0 हो जाएगा बी ग्रेटर देन 0, ये पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है ए इज इक्वल टू माइनस बी जो है यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे क्योंकि ए बी जो है लेस देन 0 है, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ से आप देखिए इतना करने के बाद यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू हो गई ए इज इक्वल टू माइनस बी, ए बी लेस देन 0। उसको आप नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि ए बी क्या है लेस देन हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे दिया। अब अगेन हमारे पास क्या कहता है ए प्लस आयोटा बी लाई ऑन द सर्कल, इस सर्कल पे लाई करता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी, सिंप्लीफाई करने के बाद ए की जेड की वैल्यू हमें ए प्लस आयोटा भी पुट करनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी माइनस का 1 प्लस में √7/6, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए रहेगा वो आपको पता है, यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1, ठीक है। क्योंकि -1 प्लस में √7/6 है और हमें इसका क्या निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से अब इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए डिवाइडेड बाय 4b। तो ये हो जाएगा 1 - 1 4b, तो आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत है, तो एक ऑप्शन में मान लो डी है, डी में आप यहाँ पे 0 कर लेना, ठीक है। आज की क्लास का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योति शिक्षालय पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर ही इसका लिंक है, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है 35। If the center and radius of the circle are respectively अल्फ़ा बीटा, ये तो हमारा सेंटर है, रेडियस हमारी गामा है, देन 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यूज़ बतानी है, ये हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करते हैं, Z-2 अपॉन में Z-3 अलग अलग कर लिया, मोड इज इक्वल टू 2। यहाँ से हो जाएगा x-2 प्लस में आयोटा y, नीचे से हो जाएगा x-3 प्लस में आयोटा y, इसका मोड इज इक्वल टू 2। तो इसको क्या कर लेंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा हमारे पास x-2 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 2 रूट
यहाँ हो जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। अब स्केयरिंग क्या कर देंगे, बोथ साइड यहाँ पे स्केयरिंग कर देंगे। स्केयरिंग करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, वो ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 20/3x प्लस में 32/3 इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, सेंटर -g -f हमारे पास होता है। तो यहाँ से हमारे पास सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से इसका हाफ करेंगे नेगेटिव साइन, तो 10/3 कोमा और 0, वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है नहीं तो 0। सेंटर की वैल्यू यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे 10/3 और गामा बीटा की वैल्यू 0। अब रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस हमारे पास निकलती है g² प्लस में f² माइनस में c। तो g हमारा कितना है 10/3 यानी कि 100/9, f हमारा 0 है, माइनस का c यानी कि 32/3। अब यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन यानी कि 12 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, यहाँ से इफ़ रियल Z1 Z2 0 है, इनका सम क्या है 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। तो इस केस में क्या चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। आप एक काम करना, Z1 को हमने मान लिया यहाँ पे x1 प्लस अयोटा y1, ठीक है, और Z2 को हमने मान लिया x2 प्लस अयोटा y2। ये हो गया। अब यहाँ से Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट 0 के इक्वल रख देंगे, Z1 प्लस Z2 करके रियल पार्ट 0 के इक्वल रख देंगे। इतना करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, जब हम प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखेंगे रियल पार्ट की, तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास रिजल्ट निकलेगा कि जो इमेजनरी है, इमेजनरी पार्ट क्या आएगा लेस देन 0, इमेजनरी ऑफ Z1 लेस देन 0, एंड इमेजनरी ऑफ Z2 का जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या आएगा हमारे पास। एक मिनट, इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, जो पॉसिबल है। तो यहाँ से पॉसिबल है जब इमेजनरी Z1 ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव रहेगा, और इमेजनरी Z2 क्या रहेगा लेस देन 0, इमेजनरी Z2 हमारा लेस देन 0। यहाँ से हमारा जो यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन है x1 इज इक्वल टू माइनस x2, दूसरा आया था क्या x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन एक तो रहेगा इमेजनरी Z1 जब लेस देन 0 है, एंड इमेजनरी Z2 क्या है पॉजिटिव है, और एक हमारा इमेजनरी Z1 जब पॉजिटिव है तो Z2 का इमेजनरी पार्ट क्या है नेगेटिव। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास Z नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मोड Z माइनस 1/Z इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 2 गिवन है। तो यहाँ से हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वो आइडेंटिटी क्या है, जो हमारे पास आइडेंटिटी है मोड ऑफ मोड Z1 माइनस में मोड Z2, कंप्लीट का जो मोड है वो क्या होता है लेस देन इक्वल टू मोड Z1 माइनस Z2, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा है, Z1 को तो Z मान लिया और Z2 को हमने ले लिया 1/Z। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा Z माइनस मोड Z माइनस 1 मोड Z, इस कंप्लीट का मोड लेस देन इक्वल टू Z माइनस 1/Z, और ये किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी मोड ऑफ मोड Z माइनस 1 मोड Z लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मोड Z को T मान लिया तो ये हो जाएगा T माइनस 1/T विच इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास T² माइनस 1 का मोड लेस देन इक्वल टू 2 मोड T। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्केयरिंग करने के बाद हमारे पास T4 माइनस में 6T² प्लस में 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो T की वैल्यू आएगी, T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से देखो क्या आएगी, तो यहाँ से जो हमारा T आएगा वो आएगा T, ये हो जाएगा T² बिलोंग कर जाएगा किस में, सीधा इंटरवल लिख रही हूँ मैं, वो आ जाएगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर कोमा √2 प्लस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये लंबी कैलकुलेशन है, यहाँ करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ी होने के चांसेस है। तो आप अच्छे से करके देख लेना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं सॉल्यूशन के साथ ही आपको ये मतलब डाउट क्लियर करवा दूंगी, अगर आपका इसका डाउट रहेगा तो। ठीक है, अदरवाइज डाउट नहीं रहेगा मैं, क्योंकि मैंने सारा आपको बता दिया कि कैसे करना है। तो लास्ट में हमारे पास T² बिलोंग कर जाएगा इस इंटरवल में। ठीक है, जब हम निकालेंगे
अब यहाँ से इसका मतलब मोड टी क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा, स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा √2 - 1 और दूसरा आ जाएगा √2 + 1 और मोड टी का मतलब जेड मानना था हमने इसको टी को, तो टी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, √2 + 1 पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी है, नेगेटिव वाला हमने यहाँ पे नहीं लेना है। और क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2 + 1 मोड जेड की मैक्सिमम, और मिनिमम पूछता ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू अगर पूछता तो √2 - 1 होती, ठीक है, मैक्सिमम पूछिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज प्योरली इमेजिनरी एंड दिस इज प्योरली रियल। तो ये प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका जो, इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, इसका रियल पार्ट इक्वल टू 0 करेंगे। अब ये प्योरली रियल है तो इसका रैशनलाइज करके इसका इमेजिनरी पार्ट क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। दोनों काम ये करने के बाद अब उसने क्या बोला है, लेट जेड इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, जेड अल्फा बीटा, यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू गिवन है sin2α प्लस में आयोटा कोस 2 बीटा, ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा क्या, 5π/7 और 7π/4, और सेकंड से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 3π/2, और जेड अल्फ़ा बीटा हमारे पास गिवन है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी क्या, जब अल्फ़ा की वैल्यू जब हम रखेंगे, एक बार तो 5π/ हमने रखना है 4 और एक बार हमने रखना है 7π/4, और जबकि बीटा की वैल्यू एक ही आई है तो 3π/2, ठीक है। तो दो यहाँ पे केस बनेंगे, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक तो आएगी 1 माइनस में आयोटा और दूसरी आ जाएगी क्या, -1 माइनस का आयोटा, ये दो वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। अब हमें ये निकालना है, इतना करने के बाद हमें ये निकालना है, तो जेड अल्फ़ा बीटा है ना, तो आयोटा 1 माइनस में आयोटा प्लस में 1 में आयोटा, उसका बार करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में आयोटा, ठीक है। समीशन है, तो ये फर्स्ट वैल्यू के लिए था, फिर प्लस में सेकंड वैल्यू हमारी क्या आई थी, आयोटा, ये बाहर वाला आयोटा -1 और माइनस आयोटा, फिर प्लस में ये हो जाएगा 1 में आयोटा, ये हो जाएगा हमारा -1 और प्लस में आयोटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ये हमारे पास गिवन है मोड जेड -2 = 0, ये वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट्स हमें निकालने हैं, तो जेड को हम सीधा पुट करेंगे x प्लस में आयोटा वाई, x प्लस में आयोटा वाई यहाँ पे हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पॉइंट्स निकल आएंगे क्या, 0, -2, दो ये पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट चारों इक्वेशन में पुट करके देखना, जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, let O be the origin and A be the point Z1 if B is the point Z2, real Z2 less than 0 such that OAB is a right angle isosceles triangle with OB is hypotenuse, then which of the following is। देखो ये हमारे पास इस टाइप से गिवन है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है A 1,2, ये क्या पॉइंट है हमारे पास 1,2, ये गिवन है ना 1,2, Z1 का पॉइंट 1,2। अब उसके बाद है B पॉइंट को ही हमने ये ले लिया, ये होगा इसका Z2, ठीक है, और यहाँ से इसको हमने मिला दिया, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व करना है। नोट ट्रू पूछा है और ये क्या बोला है, OAB जो है 90 डिग्री एंगल है और OB जो है क्या है, हाइपोटनियस है। OB क्या है, यहाँ ओरिजिन, ये OB जो है हाइपोटनियस है, ये ए पॉइंट दे दो, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, सोल्व करना है इसको, तो ये ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं सीधा आंसर बता देती हूँ, अगर आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इसको हम स्किप कर सकते हैं। हमारा जो आंसर आएगा, वैसे भी इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है। 5 आंसर आएगा, आप इसको ट्राई करके देखना, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये हमारा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा थोड़ा अप लेवल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Z1 Z2 भी दी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये हमारे पास गिवन है, आर्गूमेंट हमारे पास गिवन है, देन ये इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा Z1 बार बटे में Z2 बार, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आयोटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, Z1 बटे Z2 कंप्लीट का मैंने बार लिख दिया, किसकी इक्वल हो गया, आयोटा के इक्वल। बार जब मैं हटाऊंगी, बोथ साइड बार लूँगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी Z1 में Z2, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा, Z1 हो जाएगा माइनस का आयोटा Z2,
ये आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे Z1 की, तो ये इसको जब मैं लिखूंगी तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू माइनस का π/2 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या, इज इक्वल टू में क्या है ये, माइनस का, एक मिनट मैंने क्या कर दिया, ये है ना हमारे पास। यहाँ से तो हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने निकाला है Z1 इज इक्वल टू माइनस में आयोटा Z2। यहाँ से देखो ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटे Z2 बार, किसके इक्वल है ये, पाई के इक्वल है। तो यहाँ से इसको मैं कैसे लिखूंगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार, किसके इक्वल है ये, पाई के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा ये, पाई के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास, जब मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट लूँगी बोथ साइड फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस में, सॉरी माइनस है ना, माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू माइनस π/2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी कैसे, Z1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा Z2 मैंने लिया है। ठीक है, अब ये मत पूछना ये कैसे है, क्योंकि आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा का क्या होता है, π/2 होता है। ये प्रोडक्ट में है तो प्लस में अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है। आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 आ जाएगा, और उस आर्गूमेंट ऑफ Z को मैं इधर ले आई। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस π/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास π/2। एक इक्वेशन हमारे पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 यहाँ से जो निकाली है, माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार इज इक्वल टू में पाई। ठीक है, ये इक्वेशन हमने निकाली है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू इससे पूछी है, Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ से देखना है इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू तो हमारी आ जाएगी 3π/4, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी π/4। तो आंसर देखो कौन सा मैच हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या है, प्लस का 3π/4। ओके, चलिए सी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, if Z1 Z2 are complex numbers such that real part of Z1 this, real part of Z2 is this, and argument of this, then imaginary part is equal to, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ये आप लोग ट्राई करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ Z1 को हमने मानना है x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 को हमने लेना है x2 प्लस में आयोटा y2। ये इतना ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, इतना तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे। अब उसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, इसका मतलब हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी कि x1 प्लस में आयोटा y1, और ऊपर है माइनस का x1 माइनस में आयोटा y2। Z1 माइनस Z2 तो हमारा ये आ गया, ये 2 है, तो क्या होता है y1 माइनस y2 डिवाइड बाई क्या होगा, x1 माइनस x2, और इज इक्वल टू π/6। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, यानी कि टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू होती है, आर्ग्यूमेंट का मतलब, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y/x होता है। तो इसका मतलब ये टेंजेंट इनवर्स y/x, यानी कि टेंजेंट इनवर्स y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू π/6। अब टेंजेंट को इधर ले आओ, इसको यहाँ से सोल्व कर लो, एक इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, फिर सिंपली सोल्व हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन 2√3। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी कैलकुलेशन है, आसानी से हो जाएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस की मैंने हिंट दी है। जो भी क्वेश्चन फिर भी आपसे नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आज की कंप्लीट जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन आप निकाल के देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड Z प्लस में Z इज इक्वल टू 3 प्लस में आयोटा। तो मोड Z किसके इक्वल है, यहाँ से आप देखिए। अब Z को Z को क्या करेंगे, Z को हम रखेंगे x प्लस में आयोटा y। यहाँ से इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी 4/3। x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, तो Z हमारा क्या बन जाएगा, Z हमारा बन जाएगा 4/3 प्लस में आयोटा, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4/3, तो वहाँ से y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी Z इज इक्वल टू 4/3, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, 4/3 प्लस में आयोटा। मोड Z निकालना है, मोड Z इसने बोला है, तो मोड Z यहाँ से इसका मोड कर दो, 4/3 प्लस में आयोटा, इसका मोड करेंगे तो 16/9
और प्लस में 1, तो 16 और 9 25, यानी कि 5 बटे में हमारा क्या आ जाएगा 3। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी यूनिमोडुलर इफ मोड जेड इज इक्वल टू 1, और यहाँ से Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट दिस इज यूनिमोडुलर, ये भी यूनिमोडुलर है, यानी कि इसका मोडुलस क्या है 1 है। एंड Z2 इज नॉट यूनिमोडुलर, Z2 हमारा नॉट यूनिमोडुलर है, यानी कि नॉट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आएगा ये आपको बताना, मतलब ये क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो ज़्यादातर हमारा आंसर रहता है वो हमारा रहता है सर्कल, सर्कल बनता है रेडियस ऑफ 2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये हमारा यूनिमोडुलर है, यानी कि इसकी वैल्यू है 1 के इक्वल। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास Z1 माइनस में 2Z2 इज इक्वल टू, ये मोड है साथ में, और 2 माइनस में Z1 Z2 बार। स्केयरिंग कर देंगे हम बोथ साइड स्केयरिंग करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी क्या, हमारे पास आ जाएगा मोड Z2 का स्क्वायर माइनस में 1, फैक्टर बन जाएंगे मोड Z1 का स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मोड Z1 तो हमारे पास आ जाएगा 2 यहाँ से, और यहाँ से मोड Z2 क्या आएगा नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बोला है यूनिमोडुलर नहीं है। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Z1 हो जाएगा x1 प्लस में आयोटा y1। तो यहाँ से हमारे पास Z1 क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो रेडियस कितनी है इसकी 2 है, तो सर्कल ऑफ रेडियस 2। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड Z इज ग्रेटर देन 2 देन मिनिमम वैल्यू। अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। तो मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम कैसे करेंगे बताना जरा। मिनिमम वैल्यू पूछी है, पिछली बार ये था जो हमारा क्या था Z माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 2 था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी थी। तो हमने रिजल्ट लगाया था मोड Z1 माइनस में मोड Z2, इसका मोड क्या हो जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू मोड Z1 माइनस Z2। तो ये इसी टाइप की आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी क्या, इसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी इंटरवल में लाई करेगी, वो इंटरवल रहेगा बी, यानी कि 1,2। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे। ठीक है, आ जाएगी पॉइंट्स में आएगी, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस। Z हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जिस जो यूनिट मॉडुलस यानी कि मोड Z इज इक्वल टू 1 हमारे पास गिवन है। और उसके बाद क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट थीटा एंड आर्ग्यूमेंट थीटा। आर्ग्यूमेंट थीटा का मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना गिवन है हमारे पास, थीटा यहाँ से गिवन है। तो इसका मतलब Z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा हमारा हो गया सिंपली। उसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसका आर्ग्यूमेंट हमें बताना है किसके इक्वल होगा। तो Z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा है, तो ये दिस इंप्लाइज Z बार इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से Z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई जेड, मैं इसको लिख सकती हूँ क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा को 1 अपॉन ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, तो 1 बाय जेड, जेड के इक्वल है, तो Z बार इज इक्वल टू 1 बाय जेड हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ से 1 प्लस जेड, और ये हो जाएगा 1 प्लस जेड बार की वैल्यू 1 अपॉन जेड। यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, एलसीएम जब लेंगे तो Z+1 से Z+1 कैंसिल, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये बन जाएगा हमारा जेड ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हमारी आएगी सी ऑप्शन, यानी कि थीटा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे लेकिन थोड़े से कैलकुलेटिव है, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा, तो PDF डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन 1 to 40 अच्छे से निकाल के देख लेना, और कल वाली क्लास में फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज आपका टाइम है पूरा ये 46 क्वेश्चन जो है अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। इन्हीं में से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ोगे ना मेरे से, इन्हीं में से ही आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो तीनों टॉपिक अच्छे से हम करेंगे, कल हम करेंगे सेकंड टॉपिक। ठीक है, तो डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो वहाँ से मैं आपका डाउट लेके कल वाली क्लास में जो है कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन का डाउट भी साथ में हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।